जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, आप सब ठीक ठाक और खुश होंगे। इस पल का इंतज़ार पूरे भारतवर्ष को था। 330 साल ये लड़ाई लड़ी गई और कानूनी लड़ाई 135 साल लड़ी गई और उसके बाद में ये पल हमें प्राप्त हुआ है। तो हमारे राम जी ने वनवास बहुत पूर्ण कर लिया। अब मैं अपने जो लक्ष्मी नारायण जी का है उनका श्रृंगार वनवास स्वरूप में नहीं कर रही हूँ। मेरा मानना है अगर उनको सब कुछ अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उनका वनवास पूर्ण हुआ है, अब मैं राजा रानी की तरह तैयार करने का मेरे मन से मैंने सोचा है। आपको ये सोच कैसी लग रही है मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो इसलिए मैं माता लक्ष्मी को सीता स्वरूप में महारानी का श्रृंगार करवाने वाली हूँ और विष्णु भगवान जी का राम जी के स्वरूप में श्रृंगार एक राजा के स्वरूप में करने वाली हूँ। तो आइए हम श्रृंगार करते हैं और किस तरह से मैंने पूजा करी है वो सभी इस वीडियो में है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग है लेकिन सब कुछ मैंने इसमें इस बार करने का सोचा और आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने माता को वही ऑरेंज पीला सा कलर जो उनके पसंदीदा कलर है राम जी का, तो वो कलर मैंने चुना है और उनको मैंने माता सीता को इस तरह से मैंने लहंगे के ऊपर साड़ी की तरह मैंने दुपट्टा अटैच किया है। बहुत ही अलग लुक दे रहा है और जो इसकी लेस है वो उससे भी ज़्यादा अच्छा लुक दे रही है। तो यहाँ पर कमरबंद मैं लगा रही हूँ। कमरबंद के साथ मैंने ये बाहुबली चेन जो लेकर आई थी वो भी मैं साइड में अटैच करूँगी जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। अब मैं उनको लॉन्ग हार पहनाने वाली हूँ। सारी ज्वेलरी मैं गोल्डन कलर की पहनाने वाली हूँ क्योंकि महारानी है, माता सीता अयोध्या की रानी है, तो उनको पूरा गोल्ड की ज्वेलरी पहनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, गोल्ड कलर की। तो यहाँ पर चोकर हार आ गया है उनके लिए, तो चोकर हार मैंने धारण करवा दिया है। इसके बाद में उनको मैं बाल धारण करवा रही हूँ। बहुत से हमारे घर के वासियों ने, हमारे हिंदू भक्तजनों ने ये लड़ाई लड़ी है, तब जाकर ये फल हमें प्राप्त हुआ है। हम बड़े सौभाग्यजन हैं जो कि हम राम लल्ला को यहाँ पर बैठते हुए देख पाएंगे, अयोध्या में राज्य राज करते हुए देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने उनको इयररिंग्स धारण करवाए हैं, नाक की नथनी धारण करवाई है। सर में बालों में थोड़ा हेयर स्टाइल करने के लिए मैं गूंथ कर मैंने ये चोटी रखी है और जो जूड़ा पिन जो हम लगाते हैं लेडीज़ वो लगा रही हूँ जिससे ये अच्छे से अटैच हो जाएं और बाकी के बालों को मैं क्लेचर से टक कर लूँगी क्योंकि मैं जो चंद्रिका पहनाने वाली हूँ वो थोड़ा ब्रॉड ऊपर से अच्छा सा लुक आएगा। इससे पहले मैं माथा टिक्का लगा रही हूँ, माथा टिक्का लगा रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा लुक देगा। इसके बाद में मैं ये चंद्रिका पहनाने की कोशिश करूँगी जो मुकुट के जैसी ही लगेगी। इससे पहले मैं उनको दुपट्टा धारण करवा दूंगी। तो यहाँ मैं सोच रही थी हाथ को छुपाऊं उनके, फिर मुझे लगा नहीं, माता सीता माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है तो भले ही हाथ नज़र आते हो। मैंने यहाँ पर अच्छे से दुपट्टा अटैच करा है और इसके ऊपर मैंने चंद्रिका को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। तो बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हुआ है माता सीता का। और यहाँ पर मैंने एक माला पहनाई है जो बहुत ही सुंदर लग रही है। इत्र लगा रही हूँ। इत्र लगाने के बाद मैं आईना दिखा रही हूँ कि माता लक्ष्मी देखें कि उनका श्रृंगार सीता माता के स्वरूप में कैसा हुआ है। तो यहाँ पर माता का श्रृंगार हो चुका है। अब मैं विष्णु भगवान जी का श्रृंगार करूँगी। ये श्रृंगार करते करते टाइम बहुत लगा है, बहुत सोच विचार कर मैंने श्रृंगार कर रही हूँ और जो उनको पसंद था, जो उनको श्रृंगार करना था वो उन्होंने श्रृंगार भी किया है। यहाँ पर मैंने विष्णु भगवान जी की धोती थोड़े अलग टाइप की बनाई है, जैसे कि एक राजा की धोती होती है उस तरह से मैंने दो कपड़े अटैच करके इसको सिला है। अब मैं उनका शॉर्ट हार धारण करवा रही हूँ। इसके बाद मैं लॉन्ग हार धारण करवा रही हूँ। कमरबंद में बहुत ही प्यारा सा मैंने कमरबंद इनको पहनाया जिससे धोती से अटैच करता हुआ लगे और बहुत प्यारा सा लगे। और यहाँ पर तुलसी माला पहना रही हूँ
और बहुत ही सुंदर सा इनका श्रृंगार करने की कोशिश करी है। और बाकी तो जो इनको श्रृंगार करवाना था वैसा ये श्रृंगार धारण कर रहे हैं। यहाँ पर ऑरेंज कलर का मैंने पटका इनको पहना रखे हैं, 2 पटके बनाए हैं इनके भी। एक मैंने ऑरेंज कलर का बनाया है और एक गाजरी कलर का पटका बनाया है। कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर श्रृंगार, यहाँ पर इनका भी गोल्डन कलर का श्रृंगार करने का सोच रही हूँ। और मैं इनको जो धारण करना था वो भी ये धारण कर रहे हैं। बहुत प्यारा सा श्रृंगार हो रहा है, बहुत एकदम राजा की तरह इनका श्रृंगार होगा आज के दिन। और बहुत ही प्यारे से लगने लगे हैं अभी से ही। तो मैंने छोटे बाल धारण करवाए थे, लेकिन अभी मैं इनको हटाकर बड़े बाल धारण करवाऊंगी। छोटे थोड़े लग रहे थे। अब मैं मुकुट का चॉइस कर रही हूँ। 2 मुकुट है लाल कलर के, तो मेरे को ये अच्छा लग रहा है, ये धारण करवाती हूँ। लेकिन इसकी व्यवस्था नहीं सेट हो पा रही है, तो मैं इन बालों को हटाकर लॉन्ग बाल धारण करवाऊंगी, जिससे अच्छे से ये सेट हो जाएं। और इसी के साथ मैं पगड़ी भी अटैच कर दूंगी। पगड़ी अटैच करने से इनका लुक अच्छा आएगा, क्योंकि जो मुकुट है ना वो अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेन इनका मुकुट होता है जो हमें सेट करना होता है। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए, मैं पगड़ी कॉटन का कपड़ा इसे यूज़ कर रही हूँ। और बहुत ही अलग श्रृंगार इस बार होने वाला है। और इसमें आपको श्रृंगार में बहुत कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलेगी कि मैं किस तरह से पगड़ी अटैच करती हूँ, किस तरह से इनका पगड़ी बांध कर सेट करती हूँ। तो मेन फैब्रिक को इस तरह से मैं सेट कर देती हूँ और ऑल पिन से लगाती हूँ, तिरछा ऑल पिन लगाती हूँ, सीधा नहीं लगाती हूँ। तो इस तरह से उनकी पगड़ी मैंने बांध दी है। अब मैं उनको मुकुट धारण करवाऊंगी। तो अब देखिए बहुत ही अच्छे से मुकुट इनको आ रहा है, क्योंकि मुकुट में थोड़ा बड़ा साइज़ का लिया बना हुआ है ये। और इस तरह से ये देखिए सेट हो गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब मैं यहाँ पर चंद्र लगा रही हूँ पीछे से, जो कि बहुत ही प्यारा सा लगेगा। और ये देखिए इस तरह का है, ये मैं इसको लगाऊंगी पीछे इनके, जो बहुत ही सुंदर रूपरेखा देने वाला है और एकदम राजा की तरह अनुभूति देगा हमें और इनको भी। और बहुत ही स्वरूप प्यारा सा करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी तो इनको ये धारण करना होगा तो करेंगे। तो बहुत ही कोशिश के बाद ये सेट हुआ है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सेट करने के बाद में बहुत ही प्यारा सा ये लग रहा है। अभी तो मैं पकड़ कर बैठी हूँ। तो देखिए मैंने इसको सेट कर दिया है। बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार निखर कर आया है हमारे रामलल्ला का। तो देखिए हमारे विष्णु भगवान जी ने बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार किया है, विष्णु भगवान जी ने राम जी के स्वरूप में। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरह से जो कमान रखी जाती है, तीर कमान, वो इस तरह से बनाया है। और जो मैंने धनुष है ना वो मैंने लकड़ी का बनाया, जिसके ऊपर मैंने गोटे की लेस को लपेटा है। मैंने इस बार बहुत ही सुंदर सी करने की कोशिश करी। और सिर्फ राम जी का श्रृंगार मेरे चैनल पर अपलोड है, विजयदशमी का, देख सकते हो आप। तो बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार कंप्लीट हो गया। अब मैं इनको इत्र और आईना दिखा दूंगी और इसके बाद में इनको मैं अपने आसन पर बिठा दूंगी और इनकी पूजा की शुरुआत करूंगी। थोड़ा मैं डेकोरेशन भी करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा पर्व है। मैंने अपने घर में भी पूरी जगह लाइटें लगाई हैं और दीपक जलाने की सारी व्यवस्था करी है। इनका श्रृंगार करने के बाद में ये सारी व्यवस्था मैंने शुरू करी है। व्यवस्था जो भी थी वो अपने आप होती जा रही थी। मैंने सोचा नहीं था मैं ऐसा कर पाऊँगी। काफ़ी टाइम पहले मैंने सोचा था कि मैं लाइटें लगाऊंगी, लेकिन अकेली थी इसलिए कर पाना थोड़ा अनपॉसिबल लग रहा था, लेकिन अपने आप से सब कुछ होने लगा। तो देखिए यहाँ पर श्रृंगार इन लक्ष्मी नारायण जी का राम सीता स्वरूप में पूर्ण हो गया है। आपको ये श्रृंगार कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर से बताइएगा। और यहाँ पर देखिए डेकोरेशन हो गया। लड्डू गोपाल जी को भी मैंने मैचिंग की पोशाक पहनाई है और बहुत ही प्यारा सा मैंने यहाँ पर डेकोरेशन करा है और बहुत ही सुंदर रूपरेखा नज़र आ रही है। आपको कैसा लग रहा है? तो यहाँ पर मैंने दीपक में बातियाँ लगाकर रख दिए हैं। अभी तेल वगैरह ही डालना है।
मैं यहाँ पर तिली का तेल ही यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करने के बाद ही इनका पूजा शुरू होगी। तो यहाँ पर गणेश जी की पूजा हो रही है। गणेश जी की पूजा होने के बाद में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा होगी। कोई भी पूजा से पहले हम गणेश जी का आग्रह निवेदन जरूर से करते हैं। अभी लक्ष्मी नारायण जी को मैं माला पहना रही हूँ और क्योंकि मैंने दोनों को एक साथ ही माला पहनाई है और यहाँ पर मैंने वो अक्षत रखे हैं जो कि अयोध्या की तरफ से आए हुए थे। तो और यहाँ पर अखंड दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। ये अखंड दीपक पूरी रात प्रज्वलित रहेंगे और जो स्टैंड दीपक मैंने जलाए थे वो भी 12 बजे तक जल ही रहे थे। और एक मंदिर में मैंने स्टैंड दीपक प्रज्वलित किया है, अष्टलक्ष्मी दीपक प्रज्वलित करा है, क्योंकि आज छोटी दिवाली या फिर बड़ी दिवाली मान सकते हैं, तो लक्ष्मी माता की पूजा का महत्व माना जाता है। तो यहाँ पर अष्टलक्ष्मी दीपक प्रज्वलित करा है और आरती के लिए जो दीपक पंच दीपक है उसको भी मैंने तैयार करके रखा है। इस तरह से ये सारी व्यवस्था हुई और पूजा करने में बड़ा ही आनंद आ रहा था। अब यहाँ पर भोग लगाने की बारी आती है। तो सबसे पहले हम मंदिर में भोग लगाएंगे और लड्डू गोपाल जी को भी तिलक वस्त्र स्वरूप मोली और भावपूर्ण स्नान करवाकर मैंने यहाँ पर उनकी भी तिलक वगैरह कर दिया है। अब मैं सभी को पुष्प अर्पण कर रही हूँ। पुष्प अर्पण करने के साथ ही मंदिर में भी पूजा मैंने सबसे पहले करी, फिर यहाँ पर मैंने पूजा करी है। तो यहाँ पर मैंने कोरे 2 दीपक जलाए हैं। बाकी हमारी कॉलोनी में ही श्री राम जी का मंदिर था, वहाँ पर मैं 7 दीपक प्रज्वलित कर आई और वहाँ पर दीपक प्रज्वलित किया। अब आती है भोग की बारी। तो मैंने प्रसाद भोग घर पर ही बनाया था। मैं बहुत कम बाज़ार से मिठाई वगैरह मंगवाती हूँ, घर पे ही बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आज मैंने खीर पूरी बनाई है, खीर पूरी और केले का भोग लगा रही हूँ। तो यहाँ पर इसी के साथ आप नज़दीक से श्रृंगार देखिए, कितना प्यारा लग रहा है, सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। मन को बहुत ही खुश हो, मतलब जब हम पूजा करते हैं, जब अपना मन खुश होता है ना इनको देखकर, तब समझिए आपकी पूजा पूर्ण हुई, उन्होंने स्वीकार करी है। अब यहाँ पर मैंने देखिए मंदिर में सबसे पहले खीर पूरी और केले का भोग लगाया है। इसके बाद में गणेश जी को अलग से लगाया है, क्योंकि हमने गणेश जी को भी निवेदन किया था यहाँ हमें पूजा में सम्मिलित होने का। और इसके बाद में मैंने लक्ष्मी नारायण जी और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया तुलसी का पन्ना डालकर। अब यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को मैं खीर का भोग अर्पण कर रही हूँ। आज के दिन राम लल्ला बने हैं, तो इनको भी मैं खीर और माता सीता को भी खीर खिलाऊंगी अपने हाथों से, और अपने हाथों से ही उनको पूरी का भोग लगा रही हूँ। खीर पूरी अति प्रिय है हमारे कान्हा जी को, और दूध से बनी हुई मिठाई ये राम जी को भी अति प्रिय है, तो मैंने ये भोग लगाया है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसके बाद में भोग ग्रहण करवाने के बाद में तैयारी हो जाती है आरती करने की। तो यहाँ पर देखिए आरती की व्यवस्था मैंने कर ली है। पंचमुखी दीपक को प्रज्वलित किया है और संग्रामी को भी प्रज्वलित कर रही हूँ, क्योंकि संग्रामी एक हवन के बराबर ही होता है। जो इसकी खुशबू वातावरण में फैलती है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए आरती की व्यवस्था हो गई है। तो राम जी की जो आरती कही जाती है वो मैंने आरती करी है। राम जी की आरती में संस्कृत की भाषा बहुत ही ज़्यादा है और थोड़ी कठिनाई से हुई, लेकिन मैंने कोशिश करी और जो भी भूल चूक हुई आरती में उसकी क्षमा याचना करी। और इसके बाद में मेरे हस्बैंड जी उन्होंने आरती करी है। उनकी आरती के बाद ही हमने यहाँ पर जो अक्षत थे वो रखे थे, वो हमने आरती करने के बाद में अक्षत खोल दिए हैं और खोलने के बाद में यहाँ पर सम्मुख रखे हैं। अब इन अक्षत को थोड़ा हम अपने इनकी शॉप पर गुल्लक में रखेंगे और कुछ अक्षत घर पर रखेंगे। बहुत ही पवित्र माने जाते हैं ये अक्षत। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड में वीडियो ज़रूर से शेयर करें, और आप भी ज़रूर से बताएं कि आपने राम जी का स्वागत कैसे किया है और किस तरह से ये उत्सव सेलिब्रेट किया है, मुझे ज़रूर से बताइएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।